हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन डिजीज के बारे में। ह्यूमन डिजीज चैप्टर में हम लोगों ने कई डिजीज के बारे में देखा कि इसमें क्या क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मानव जनित रोग, जिसमें हमारा बैक्टीरियल डिजीज आता है, वायरल डिजीज आता है और फंगल डिजीज आता है, प्रोटोजोअल डिजीज आता है। ये सारे डिजीज 4 टाइप के डिजीज इसमें आते हैं। हम लोगों ने 2 लेक्चर में देखा कि बैक्टीरियल डिजीज क्या होता है। बैक्टीरियल डिजीज हमारा कंप्लीट हो गया था पढ़ के। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो है वायरस डिजीज। क्या पढ़ना है? वायरस डिजीज के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं जीवाणु जनित रोग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वायरस डिजीज। इसकी हिंदी क्या होती है? जीवाणु जनित रोग, सॉरी, विषाणु जनित रोग होगा। क्या होगा? विषाणु जनित रोग। अब जीवाणु जनित जो रोग होता है उसको हम लोग बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं, बट वायरस डिजीज जो होता है उसको हम लोग विषाणु जनित रोग कहते हैं। ठीक। अब वायरस का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आता होगा कि वायरस क्या है? आप लोगों के दिमाग में ही आएगा कि वायरस क्या होता है। तो वायरस का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में जो स्ट्रक्चर आना चाहिए, सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर आना चाहिए? सबसे पहले वायरस का नाम सुन के हमारे जो दिमाग में आता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ऐसा ही स्ट्रक्चर है ना? क्या होता है? ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है? ये क्या है? कैप्सिड है। ये कैप्सिड होता है। क्या होता है? कैप्सिड होता है। और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक। जेनेटिक मटेरियल में हमारे क्या क्या पाए जाते हैं? अब इसमें हमारा क्या क्या होता है? इसमें हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड मिलके बना किससे होता है? तो जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है जेनेटिक मटेरियल में, ये या तो डीएनए से मिलके बना होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। ठीक, या तो डीएनए या तो आरएनए। मतलब वायरस में डीएनए या आरएनए कोई होगा, और लगा है बीच में, आप लोग देख लीजिएगा, या एंड नहीं है। डीएनए और आरएनए नहीं होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, सिंगल होगा। और वायरस के अंदर देखा गया है कि मेनली क्या पाया जाता है? आरएनए ही पाया जाता है। वायरस में क्या पाया जाता है? आरएनए मौजूद होता है। ठीक। अब सेल थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े थे? ये फिगर आया आप लोगों को समझ में? जब वायरस का नाम हम लोग लेते हैं कि वायरस क्या होता है, तो यही फिगर दिमाग में हम लोगों के आता है। अब हम लोगों ने सेल थ्योरी में जाना था। सेल थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर कोई जीव है, सेल थ्योरी में हम लोगों ने जाना था कि अगर कोई जीव है, उसका सेल से बना स्ट्रक्चर है। अगर किसी जीव का सेल से बना स्ट्रक्चर है तो वो क्या करता है? वो लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। क्या शो करता है? लिविंग कैरेक्टर, यानी कि सजीव लक्षण जो है वो दिखाता है कि वो सजीव है। ठीक, लिविंग कैरेक्टर शो करता है। सेल में हमने ये पढ़ा था। बट इसमें क्या होता है? वायरस के केस में वायरस में सेल नहीं पाया जाता है। हम लोगों ने जाना कि वायरस में सेल नहीं पाया जाता है। सेल तो नहीं पाया जाता है, बट ये क्या होता है? सेल नहीं पाया जाता है, फिर भी ये लिविंग कैरेक्टर को दर्शाता है। वायरस में क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाने वाला सवाल है। वायरस में सेल नहीं पाया जाता है। सेल नहीं पाया जाता है। ठीक, वायरस में सेल नहीं पाया जाता है, पर फिर भी वायरस लिविंग कैरेक्टर क्यों दर्शाता है? तो वो इसलिए दर्शाता है क्योंकि वायरस क्या होता है? वायरस अपना होस्ट
वायरस क्या करता है, एक होस्ट सेल बनाता है। वायरस क्या बनाता है, एक होस्ट सेल बनाता है। ये हमारा वायरस है, ये क्या बनाएगा, ये होस्ट सेल बनाता है, होस्ट सेल। अब इसका होस्ट सेल क्या हो सकता है, इसका होस्ट सेल कोई भी एनिमल हो सकता है। एनिमल क्या हो सकता है, लाइक बैफेलो हो सकता है, भैंस हो सकता है, गाय हो सकता है, या फिर अदर या प्लांट भी हो सकते हैं। एनिमल में जैसे गाय भैंस कोई भी आता है, ह्यूमन भी आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, प्लांट आते हैं। ये सब क्या करता है, ये वायरस होस्ट सेल बनाता है। ठीक, वहाँ पे ये क्या होता है, वहाँ पे ये लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। क्या करता है, वहाँ पे लिविंग कैरेक्टर को ये वायरस शो करता है। ठीक, लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। अब इसमें क्या होता है, लिविंग कैरेक्टर शो करता है, तो इसमें आरएनए जब पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, फोटोकॉपी अपना तैयार करेगा। अब जब ये जिस होस्ट में, जिसपे अपना ये जिसको होस्ट चुनता है, जहाँ बनाता है, जहाँ पे वायरस इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर ये जाएगा। ये बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये फोटोकॉपी करने में बहुत ज़्यादा ये तेज होगा, क्योंकि इसमें आरएनए, या तो आरएनए या तो डीएनए आप लोगों से बताए, तो ये क्या करेगा, ये फोटोकॉपी बनाने में बहुत तेज कार्य करेगा। तो वहाँ पे क्या करेगा, बहुत ज़्यादा तेज से ये वायरस का इन्फेक्शन करता है। ठीक, अब इतना आप लोगों को पता चल गया कि वायरस में सेल नहीं पाया जाता है, बट फिर भी ये लिविंग कैरेक्टर को दर्शाता है। इसलिए सेल थ्योरी में एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक अपवाद है। ठीक, यहाँ पे एक अपवाद है। वायरस में जो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माना जाता है, वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माना जाता है। ठीक, अपवाद माना जाता है। अब जैसे कौन सा वायरस, किस वायरस में आरएनए प्रेजेंट होता है, तो आप लोग देखिए, एक आया था हमारा कोरोना वायरस आया था ना। कोरोना वायरस में क्या मौजूद होता था, जो हमारा कोरोना वायरस था उसमें क्या पाए जाते थे, आरएनए पहले से ही मौजूद थे। अब जब किसी को ये इन्फेक्शन होता था, कोरोना किसी को होता था, तो आप लोग देखते थे किसी के संपर्क में आने से, या किसी के खांसने छींकने से, किसी के पास रहने से भी ये क्या करता था, ये फैल जाता था। सॉरी, ये क्या होता था, फैल जाता था। ठीक, इसलिए इसमें क्या होता था, फोटोकॉपी बनाने की बहुत तेज क्षमता होती थी। ठीक, अब आता है हमारा कि पूछा जाए कि वायरस को हम लोग कह सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, वायरस के बारे में ऐसा लिख सकते हैं आप लोग कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक, ये क्या होता है, योजक कड़ी माना जाता है। ठीक, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक, सजीव ये योजक कड़ी माना जाता है। ठीक, अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वायरस की खोज किसने की थी, वायरस का खोज किसने किया था, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग कहेंगे इवानोव्स्की ने। कौन किया था, वायरस की खोज किसने की थी, इसको हम इरेज कर रहे हैं। वायरस की खोज वायरस जो डिस्कवर्ड किए थे फर्स्ट टाइम, वो कौन थे, इवानोव्स्की। ठीक, इन्होंने वायरस का खोज किया था। ठीक, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वायरस पे, कि वायरस कितने टाइप के होते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वायरस। तो वायरस देखा जाए तो सबसे पहले ये कितने टाइप के होते हैं,
वायरस 2 टाइप्स के होते हैं। वायरस हम लोग कहाँ कहाँ देखे हैं? वायरस 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पे हमारा आता है प्लांट सेल। क्या आता है? सॉरी, प्लांट। क्या होते हैं? प्लांट वायरस होते हैं। ठीक, प्लांट वायरस जो पादप में वायरस लगते हैं, पादप में विषाणु लगते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्लांट वायरस। और दूसरा हमारा क्या होता है? इसको पादप, हिंदी आप लोगों को लिखनी हो तो लिख लीजिए, पादप विषाणु कहते हैं हम लोग इसको, पादप विषाणु। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता है? एनिमल वायरस। एनिमल वायरस, एनिमल वायरस। ठीक, या फिर इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन वायरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमन वायरस। ठीक, ह्यूमन वायरस। ओके। अब पहले आते हैं हम लोग प्लांट वायरस पे। ठीक, पहले आएंगे हम लोग प्लांट वायरस पे। प्लांट वायरस में सबसे पहले वायरस कहाँ देखा गया था? अगर पहली बार का हम लोग वायरस कहाँ देखे थे? जो इवान गैस्की थे, ये पहली बार कहाँ पे वायरस खोजा गया था, कहाँ देखे थे, प्लांट में कहाँ पे लगा था? तो वो था हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या था? टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मीन्स तंबाकू। ये तंबाकू की जो लीफ होती थी, टोबैको की जो लीफ होती थी, उसमें जाके ये वायरस काज करते थे। और सबसे पहले इवान गैस्की ने सबसे पहले टीएमबी वायरस के बारे में ही खोजा गया था। इसको हम लोग टोबैको मोज़ेक वायरस को हम लोग टीएमबी भी बोल सकते हैं। ठीक, टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसी तरह हमारा और कई सारे प्लांट पे देखा गया, जैसे टोमेटो मोज़ेक वायरस। टमाटर में भी ये देखा गया था। क्या देखा गया था? टोमेटो मोज़ेक वायरस। ठीक, गोभी में भी ये वायरस लगते हैं, गोभी के प्लांट में भी लगते हैं। ठीक, कैलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ठीक, ये गोभी पे भी लगते हैं। ये जो वायरस होते हैं ये गोभी पर भी लगते हैं, लाइक मूंगफली पर भी। और क्या होता है? मूंगफली जो होता है, ग्राउंड नट जो होता है, ग्राउंड नट मोज़ेक वायरस। ठीक, सारा का आगे का नाम सबका अलग रहेगा, बाकी जो वायरस का नाम है उसको हम लोग मोज़ेक वायरस के नाम से जानते हैं। ठीक, ये थे हमारे प्लांट वायरस। ठीक, ये थे हमारे प्लांट वायरस। ये क्या करता है? मूंगफली के अंदर जाके ये वायरस काज करता है, डिजीज फैलाता है। चलिए, अब हम, ये थे हमारे प्लांट वायरस। ये तो जब हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे तो हम लोग इसको प्लांट वायरस के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, टीएमबी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन का जो वायरस क्या क्या होता है, अब अगर इसमें देखें तो हम लोग सबसे पहले जो नाम आता है वो हमारा बैक्टीरियोफेज। क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो होता है ये क्या करता है? ये बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है। क्या करता है? जो बैक्टीरिया को किल करता है, यानी कि मार देता है। जो बैक्टीरिया को किल करता है उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये भी आता है हर एग्जाम में, जो गंगा का पानी होता है, गंगा का पानी इतना साफ क्यों होता है? गंगा के पानी में क्या पाया जाता है? सब लोग इतनी गंदगी करते हैं फिर भी वो क्या होता है? साफ होता है। ठीक, फिर भी वो क्या होता है? साफ होता है। उसमें कुछ क्या होते हैं? उस पानी में कुछ वायरस डाले जाते हैं। गंगा के पानी में क्या होते हैं? कुछ वायरस के छिड़काव किए जाते हैं, वायरस डाले जाते हैं। वो वायरस होते हैं बैक्टीरियोफेज। उस वायरस का नाम होता है बैक्टीरियोफेज, जो क्या करते हैं? जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती हैं उनको ये क्या करता है? वो किल कर देता है। ठीक, और पानी को क्या करता है? वाटर को ये स्वच्छ बना देता है, एकदम साफ सुथरा कर देता है। इसलिए हमेशा गंगा का पानी आप लोग देखे होंगे हमेशा साफ रहता है। ठीक, तो उसमें क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं।
अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया कि गंगा के पानी में ऐसा क्या पाया जाता है कि वो साफ होता है, तो आप लोगों का आंसर रहेगा बैक्टीरियोफेज। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं इतना आया होगा आप लोगों की समझ में। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ वायरस। अब हम देखें टाइप्स ऑफ वायरस में तो हम लोग जाने कि ये 2 टाइप के वायरस होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग इसका टाइप देखेंगे कि कि ये किस किस टाइप के होते हैं। ठीक, वन सेकेंड, थोड़ा हम पानी पी लें। चलिए अब स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पे ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे वायरस कितने टाइप के होते हैं। तो पहले नंबर पे हमारा आता है, पहले नंबर के वायरस को हम लोग कहते हैं हेलिकल वायरस। कौन सा वायरस होता है, हेलिकल। हेलिकल मीन्स ऐसे, ये कुछ इस तरह बना होता है। और ये बना किसका होता है, ये डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है, डीएनए का बना होता है। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलिकल वायरस। ठीक, हेलिकल वायरस। और दूसरा वायरस जो होता है सेकेंड टाइप का वायरस, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रल। कौन सा वायरस कहते हैं, पॉलीहाइड्रल। और जो पॉलीहाइड्रल होता है वो कुछ इस तरह होता है, ये होता है हमारा पॉलीहाइड्रल वायरस। ठीक, ये हमारा पॉलीहाइड्रल वायरस होता है। फिर तीसरा जो वायरस होता है तीसरे टाइप का, वो होता है स्फेरिकल। कौन सा होता है, स्फेरिकल, जो कि गोल होता है। स्फेरिकल। अब स्फेरिकल किस तरह का होता है, पहले देख लीजिए स्ट्रक्चर। स्फेरिकल हमारा कुछ इस तरह का होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल वायरस। ठीक, अब जो हमारा कोरोना वायरस था, वो कौन सा वायरस था, वो भी स्फेरिकल ही था। कोरोना वायरस आप लोग ऐसे करके यहाँ पे ऐसे क्या होता था, कांटीनुमा ऐसे निकला रहता था। ठीक, कभी आप लोगों ने कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखा होगा, लाइक हम भी रियल में नहीं देखे हैं, बट टीवी में बुक में दिखा रहा था, ऐसे टीवी में ऐसे दिखा रहा था कि कोरोना वायरस कुछ इसी तरह का था। ठीक, इसी तरह का कुछ कोरोना वायरस था। ठीक, ये हमारा स्फेरिकल कोरोना वायरस से तो आप लोग परिचित ही हैं। इतना परेशान किया था, 2-3 साल हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, इसलिए कोरोना वायरस के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। फिर उसके बाद हमारा जो 4th नंबर पे आता है, लास्ट वाला जो है, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब जो कॉम्प्लेक्स वाला हमारा होता है वो कुछ इस तरह होता है, लाइक जैसे वायरस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। ठीक, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स वायरस। ओके, ये था हमारा कॉम्प्लेक्स वायरस। चलिए अब वायरस के बारे में इतना हो गया। अब हम लोग ह्यूमन वायरस के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारा आता है ह्यूमन वायरस के बारे में इतनी जानकारी थी। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन वायरस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले किस वायरस को पढ़ेंगे, ह्यूमन वायरस। सबसे पहले ह्यूमन वायरस में जो हमारा वायरस आता है उसको हम लोग कहते हैं डेंगू। अब हम लोग किस वायरस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डेंगू के बारे में। डेंगू या फिर डेंगी, सार में इसको डॉक्टर क्या बोलते हैं, डेंगी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है, इसको बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार।
बुखार। ठीक, डेंगू को क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। अब इसका पैथोजन क्या होता है? पैथोजन जिसको हम लोग कहते हैं रोग जनक, जो रोग फैलाता है, जो वायरस रोग करता है, उसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं। ठीक, तो इसका पैथोजन जो होगा, पैथोजन को हम लोग कहते हैं रोग जनक। रोग जनक ये होता है हमारा अरबो वायरस। कौन सा वायरस होता है? अरबो वायरस। ठीक, अरबो वायरस इसका पैथोजन होता है। फिर उसके बाद अगर वेक्टर पूछा जाए, वेक्टर की ये कैरी किससे करता है, ये वायरस कैरी किसको करता है? तो ये वेक्टर, इसका वाहक जो होता है वो होता है मॉस्किटो। मॉस्किटो, मॉस्किटो में कौन सा मॉस्किटो? मॉस्किटो भाई कई टाइप के होते हैं मॉस्किटो, तो उसमें कौन कौन सा मॉस्किटो होगा? तो उसमें हमारा होगा एडिस एजिप्टी। कौन सा मॉस्किटो होगा? एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी। ठीक, ये हमारे मॉस्किटो हैं जिनसे ये रोग फैलता है, डेंगू फैलता है, डेंगू फैलाने वाले। ठीक, वो भी क्या होता है इसमें, मच्छर में भी तो मेल और फीमेल होते हैं ना, मच्छर में मेल फीमेल होते हैं। तो ये जो बीमारी फैलाती है, डेंगू जो फैलाती है, वो हमेशा फीमेल होती है। क्या होती है? फीमेल होती है। अब आप लोग ये मत कहना कि लड़कियां ज्यादा खून पीती हैं इसलिए फीमेल होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां अगर ज्यादा खून पीती तो उनके अंदर ज्यादा खून होता, क्योंकि लड़कों से कम खून देखा गया है लड़कियों में, लड़कों से कम होता है। लड़कों में 12 से कितना होता, 14 से 16 होता है, और लड़कियों में 12 से 13 देखा गया है। ठीक, इसलिए लड़कियों में ब्लड कम होता है। बट फिर भी ये अच्छा फीमेल, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है यही बाइट क्यों करती है, यही क्यों काटती है, मतलब हम लोगों का ब्लड क्यों सक करती है, ये कभी आप लोगों ने सोचा है? वो इसलिए, और फीमेल लोग जो होते हैं वो कहीं फ्रूट पे पाए जाएंगे, कहीं कचरे के डिब्बे पे पाए जाएंगे, कहीं नाले में ढेर सारा जहाँ गंदगी होगा वहाँ पे ये लोग अपना क्या करते हैं, न्यूट्रिशन वहाँ से ये लोग प्रोवाइड कर लेते हैं। बट जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या होती है, वो भी प्रेग्नेंट होती है, वो भी प्रेग्नेंट होती है। तो उसको क्या होता है, अब ह्यूमन के ब्लड के अंदर हम लोगों को क्यों काटती है? क्योंकि ह्यूमन के ब्लड के अंदर हम लोग जब हर एक चीज़ खाते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन भी रहता है हम लोगों के अंदर, हार्मोन सारे सब कुछ ब्लड में हमारे घुला होता है। इसलिए जब ये ब्लड लेती हैं, जब ये ब्लड लेंगी तो इनको सारा न्यूट्रिशन अपने से मिल जाता है, इसलिए ये हम लोगों का ब्लड सक करती है। ठीक, चलिए फीमेल। अब अगर डेंगू हम लोगों को हो गया तो इसके सिम्टम्स क्या क्या देखे गए हैं, कि लक्षण क्या क्या आते हैं। सिम्टम्स जिसको हम लोग कहते हैं लक्षण। शुरुआती दौर में जब डेंगू होता है तो क्या क्या लक्षण आते हैं? तो सबसे पहले आता है अचानक बहुत तेज बुखार आ जाएगा। क्या होगा? अचानक बुखार हो जाएगा, अचानक बहुत तेज बुखार, बहुत तेज फीवर आ जाता है। ठीक, फीवर, वो भी कितना फीवर हो जाता है, 102 डिग्री, 103 डिग्री, 101 डिग्री, ऐसे फीवर आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में क्या होता है, बहुत तेज फीवर आ जाएगा, 102 डिग्री तक क्या होगा, बुखार हो जाएगा। ठीक, 102 डिग्री बुखार आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, हमारे नाक और मुंह से क्या होता है, कभी कभी ब्लीडिंग आने लगती है। क्या होता है, नोज से एंड माउथ से क्या होती है, ब्लीडिंग आने लगती है, ब्लीडिंग आने लगती है। ठीक, आने लगती है। फिर उसके बाद में क्या होगा, मसल्स और जॉइंट में क्या होगा, बहुत तेज पेन होगा। मसल्स और जॉइंट क्या होगा, मसल्स और जॉइंट में पेन होगा बहुत तेज। मसल्स
और कहाँ पे, जॉइंट में, हमारे जोड़ों में, क्योंकि इसका नाम ही है हड्डी तोड़ बुखार, इसलिए जॉइंट में बहुत तेज पेन होता है, जॉइंट पेन भी होगा, ठीक, जॉइंट पेन होता है। फिर उसके बाद में वोमिटिंग होता है। स्किन पे क्या होता है, स्किन वोमिटिंग होगा, जो भी हम लोग खाएंगे वो बचेगा नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा, वोमिटिंग होगा यानी कि उल्टियाँ हो जाएंगी। फिर हमारे स्किन पे रेड कलर के स्पॉट पड़ जाएंगे यानी कि लाल रंग के चकत्ते हो जाएंगे। क्या होगा, वोमिटिंग के साथ साथ वोमिटिंग होगा, वोमिट के साथ साथ वोमिटिंग होगा। उसके बाद में हमारे स्किन पे रेड स्पॉट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ठीक, पड़ जाते हैं। डेंगू में ये सारे लक्षण देखे गए हैं, ठीक। और क्या होता है, डायरिया हो जाता है। अब जब ये बहुत ज्यादा दिनों तक बुखार जब रहेगा, जब इससे बहुत ज्यादा दिनों तक बुखार रहता है तो क्या हो जाता है भाई, जब ज्यादा दिन तक की बुखार होगा डायरिया हो जाता है। डायरिया होगा यानी कि दस्त भी लगेगी, दस्त होगा। और जब बहुत ज्यादा दिन तक बुखार रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन, ठीक, क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिनों तक जब ये फीवर रहेगा तो क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन को हम लोग कहते हैं जब बीपी हमारी यानी ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, बीपी इसमें क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक। इंसान जब कुछ खाएगा पिएगा नहीं, जो खाएगा उसको वोमिटिंग हो जाएगी, उसके बाद डायरिया हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि उसकी बीपी लो हो जाएगी, ठीक। फिर उसका जो होगा वो प्लूरल इन्फेक्शन हो जाता है। क्या होता है, प्लूरल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके फेफड़े में, इनके फेफड़े में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इफ्यूजन हो जाता है, ठीक, प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होगा कि इनका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन होगा, इनके गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक। इनका गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक। अब आप लोगों से पूछा जाए, हर बार का पूछा जाने वाला सवाल है, एक वेरी IMP क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों से पूछा गया कि डेंगू में कौन सा ऐसा सेल है, डेंगू में कौन सी ऐसी सेल है जो सबसे ज्यादा कम हो जाती है, ठीक। क्या पूछेगा, क्वेश्चन है हमारा कि डेंगू में कौन सी सेल सबसे ज्यादा कम हो जाती है, सबसे ज्यादा कम हो जाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सबसे ज्यादा डेंगू होने पर क्या घटता है, सबसे पहले प्लेटलेट्स, क्या घटता है, प्लेटलेट्स, ठीक, प्लेटलेट्स क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक। अब जब प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, ठीक। डेंगू में प्लेटलेट्स घट गया। अब इसके सब कुछ सिम्टम्स, डेंगू होने से क्या, डेंगू जब हो जाता है डेंगू डिजीज से तो क्या किस ऑर्गन पे इफेक्ट डालता है, ठीक। अगर डेंगू हो गया तो डेंगू में क्या डैमेज होता है हमारा, डेंगू में डैमेज जो होता है, सबसे पहले तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा। क्या होगा, डैमेज क्या होगा, सबसे पहले हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में आप क्या देखे थे, ब्लड के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक। वो क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये
सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा। उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी ये क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। ठीक, ये भी डैमेज हो सकता है। डेंगू बहुत ही भयानक बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है डेंगू। ठीक, जिसको हो जाता है फिर लास्ट में क्या होता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसमें जब प्लेटलेट काउंट घट जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक, बट इसका इलाज भी है, इलाज भी हो जाता है। प्लेटलेट काउंट दिया भी जाता है, चढ़ाया भी जाता है, उसका इंजेक्शन लगाया जाता है या चढ़ाया जाता है, बुखार कम किया जाता है। इसको सबसे ज़्यादा प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट दवा है। आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बकरी का दूध भी पी सकते हैं, पपीते की लीफ, जो पपाया लीफ होती है उसका भी जूस बना के आप लोग पी सकते हैं। उसके बाद नारियल पानी भी पी सकते हैं। इन सब से क्या होता है, फिर उसके बाद कीवी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। डेंगू में कीवी आप खा सकते हैं, सबसे तेज प्लेटलेट काउंट बढ़ाता है ये। ठीक, ये सब सारे एग्जाम्पल हैं डेंगू को खत्म करने के। ठीक, अब इसके बाद अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताना। ठीक, अब हमारा दूसरा वायरस जो आता है, अब दूसरे वायरस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे HIV वायरस के बारे में। किस वायरस के बारे में, HIV एड्स के बारे में। अब हमारा जो दूसरा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, HIV एड्स के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि डेंगू के बारे में इतना आप लोगों को आया होगा समझ में। ठीक, अब हमारा जो अगला वायरस है वो है HIV एड्स। क्या है, HIV एड्स। ठीक, क्या है, एड्स, सॉरी, HIV एड्स। ठीक, ये क्या है, हमारा वायरस। पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे। ठीक, पहले HIV का फुल फॉर्म जानेंगे, HIV एड्स का फुल फॉर्म जानेंगे। ठीक, पहले किसका हम लोग देखते हैं, एड्स का। ठीक, एड्स का हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। ए से होता है एक्वायर्ड। क्या होता है, एक्वायर्ड। आई से होता है हमारा इम्यूनो। ठीक, डी से होता है डिफिशियंसी। ठीक, और यस से होता है सिंड्रोम। ठीक, अब एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित किया हुआ। जो क्या करते हैं हम लोग, अर्जित करते हैं। अर्जित का मतलब जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है और हम लोग उसको पा गए हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है अर्जित किया हुआ। क्या होता है, अर्जित किया हुआ। ठीक, कहाँ से, इन्वायरमेंट से। कहाँ से, इन्वायरमेंट से। ठीक, हमारे इन्वायरमेंट में यानी कि वातावरण में जो आसपास में जो है उससे क्या होता है, उससे कंज्यूम करना। ठीक, उससे कंज्यूम करना, ये होता है एक्वायर्ड का मतलब। इम्यून का मतलब आप लोग जानते होंगे, इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षा। क्या होता है, प्रतिरक्षा। ये क्या करता है, प्रतिरक्षा, यानी कि बीमारियों से लड़ने में क्षमता इससे होती है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ठीक, क्या करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ठीक, मदद करता है। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक, डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, कई सारे सिम्टम्स, जब कई सारे सिम्टम्स दिखने लगे, कई सारे सिम्टम्स एक साथ दिखने लगे, कई सारे सिम्टम्स एक साथ दिखे, ठीक, एक साथ दिखे तो क्या कहते हैं, उसे ही सिंड्रोम कहते हैं। ठीक,
इसको हम लोग कह सकते हैं क्लस्टर्ड ऑफ डिजीज। क्या बोल सकते हैं? क्लस्टर्ड ऑफ डिजीज, यानी जो डिजीज ग्रुप में ढेर सारे डिजीज जो पाए जाते हैं उनको हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक, अब सुनिए HIV। अब HIV को हम लोग क्या बोलते हैं? HIV को हम लोग क्या बोलेंगे? HIV। ये हमारा एड्स का फुल फॉर्म था। अब हमारा HIV का फुल फॉर्म, HIV को हम लोग कहेंगे ह्यूमन, क्या बोलेंगे? ह्यूमन। आई से वही हो गया, आई से आप लोग ह्यूमन इम्यूनो। ठीक, ह्यूमन इम्यूनो। अब यहाँ पे बी लिखा है तो आप लोग डायरेक्ट ह्यूमन इम्यूनो वायरस नहीं लिख सकते हैं, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। यहाँ पे आप लोग डिफिशियंसी लगाएंगे, डिफिशियंसी। ठीक, डिफिशियंसी। उसके बाद तब आप लोग लिखेंगे वायरस। ठीक, अब जाके ये सही हुआ। ठीक, ओके। ह्यूमन का जो ह्यूमन मनुष्य में जो काज करता हो, इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम हमारा, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र जिसे बोलते हैं। डिफिशियंसी का मतलब होगा कमी, वायरस का मतलब विषाणु। ठीक, जिसकी कमी से हम लोगों को क्या होता है? विषाणु जनित रोग हो जाता है। ठीक, ये हमारा फुल फॉर्म था। अब ये सबसे पहले HIV एड्स जो था, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि HIV एड्स की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ये एक ऐसा वायरस है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इसका क्या होता है? सिर्फ टेस्ट कराया जाता है। आज तक अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग लिखेंगे इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ठीक, नहीं बनी है। ओके, अब सबसे पहले ये वैक्सीन, सबसे पहले ये जो वायरस आया था, ये आया था कहाँ पे? ये एड्स फैला कहाँ पे था? सबसे पहले देखेंगे तो ये सबसे पहले कहाँ पे फैला था? ये सबसे पहले USA में आया था। ये अपने यहाँ का रोग नहीं है। ठीक, ये अपने यहाँ का ये वायरस अपने यहाँ का नहीं है, क्योंकि ये बाहर से आया था। ये USA में आया था। कितने सन में आया था? किस सन में? ये USA में 1800 जो ये HIV एड्स वायरस है, ये सबसे पहले USA में, सबसे पहले कहाँ आया था? सबसे पहले USA में 1981 में आया था। 81 में आया था। ठीक, USA में 1981 में आया था। फिर उसके बाद 5 साल के बाद में, उसके 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद ये इंडिया में आया। अपने कहाँ पे आया? अपने इंडिया में। कितने सन में? 1986 में ये आया। ठीक, ये 96 में आया। अब ये जो हमारा इसमें क्या होता है? वैक्सीन तो लगता नहीं है। इसमें क्या किया जाता है? ड्रग्स दिया जाता है। कुछ ड्रग्स दिए जाएंगे, कुछ दवाएं दी जाएंगी। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें ड्रग्स दिया जाता है। ठीक, वैक्सीन नहीं लगेगा, ड्रग्स दिया जाएगा। ठीक, दवाओं से क्या होता, लेकिन बट ये जब ये क्रूसियस स्टेज में पहुंच जाता है, ये HIV एड्स जब क्रूसियस स्टेज में पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा जब किसी को मतलब कोई ज़्यादा ग्रसित हो जाता है इस बीमारी से। पहले क्या होता था? गाँव में क्या होता था? किसी को एड्स हो जाता था तो सब लोग कहने में भी शर्माते थे कि इसको एड्स हो गया है, उनको एड्स हो गया है। सब लोग इस बीमारी का नाम तक नहीं लेते थे। मतलब ये इतनी गंदी बीमारी है कि इसका कोई जल्दी नाम नहीं लेता है। ठीक, नाम नहीं लेता था गाँव में। ठीक, अब जब ये क्रूसियस स्टेज में चला जाता है तो इसका इलाज नहीं हो पाता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये क्रूसियस
स्टेज में जब जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं होता, ठीक, कोई इलाज नहीं होता। इससे क्या हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक, उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, ठीक। अब ये फैलता कैसे है, एड्स जो है वो फैलता किससे है, तो बस सिर्फ 4 लक्षण है, 4 कारण है जिससे ये फैलता है। क्या होता है, स्प्रेड होता है। क्या होगा, स्प्रेड। स्प्रेड किससे होता है, यानी कि फैलता कैसे है, ये किससे किससे फैलता है हम लोग देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो होगा, सबसे पहला लक्षण जो देखेंगे हम लोग, सबसे पहला इसका रीजन होगा ब्लड टू ब्लड। क्या होगा, ब्लड टू ब्लड। ब्लड टू ब्लड कैसे होगा, ब्लड टू ब्लड कैसे होगा, मान लीजिए कि किसी को कहीं पे कट लग गया, कोई HIV एड्स पर्सन है, उसको कहीं पे कट लग गया, कट लगा तो उसका क्या हुआ, उसका ब्लड फ्लो हो गया, बाहर फ्लो हुआ। अब कोई दूसरा पर्सन आया, उसको नहीं पता है कि उसको क्या हुआ है, HIV एड्स हुआ है, वो आके उसके ब्लड के संपर्क में आ गया, उसके ब्लड को टच कर लिया यार, उसका ब्लड उसके ब्लड में, उसका ब्लड उसको लग गया, तो उससे भी क्या होता है, ब्लड टू ब्लड से, ठीक, कट लगा है, अगर किसी को चोट और एक्सीडेंट हो गया या किसी को HIV एड्स वाले पर्सन को, तो उससे भी क्या होता है, एड्स फैलने का डर रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। क्या होता है, दूसरे नंबर पे आप लोग नोट करिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, रक्तदान। रक्तदान, ठीक, रक्तदान। अब रक्तदान, जैसे किसी को ब्लड चाहिए, किसी को रक्त चाहिए होगा, और कोई पर्सन आके रक्त दे रहा है, रक्तदान किया, या वो उसकी डॉक्टर को पता नहीं है, या उसको बिना चेक किए उसको दूसरे पर्सन को रक्त दे दिए, ब्लड उसको क्या किए, दे दिए, रक्तदान कर दिए, मतलब उसके अंदर ट्रांसफर कर दिए वो ब्लड, तो उसको क्या होगा, अगर उसको HIV एड्स हुआ रहेगा तो दूसरे पर्सन को भी हो जाएगा, कंफर्म है, हो जाएगा, ये इससे फैलता है 100%, ठीक। फिर उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे जो आता है, तीसरे नंबर पे जो आता है मदर टू चाइल्ड। तीसरे नंबर पे क्या आता है, मदर टू चाइल्ड। अगर किसी मदर टू चाइल्ड, अगर किसी मदर को, किसी माँ को हुआ है, पहले से HIV एड्स है माँ को, तो उससे क्या होता है, बच्चे को भी होने का 100% चांस रहता है कि बच्चे को भी हो जाता है, ठीक। अगर माँ के वोम में है, वो माँ के गर्भ में अगर वो है, तो उसको भी एड्स होने का लगभग चांस रहता है, ठीक। फिर उसके बाद में जो लास्ट हमारा होता है, वो होता है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, ठीक। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट मतलब होता है यौन संबंध, किसी को अगर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो क्या होता है, स्पर्म टू ओवम के थ्रू, ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू ये एड्स फैलने का भी डर रहता है, ठीक, एड्स फैल जाता है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी ज्यादा होता है, फिर इंजेक्शन से होता है, ठीक। क्या होता है, इंजेक्शन नीडल से होता है। क्या होता है, इंजेक्शन के नीडल से, इंजेक्शन के नीडल से भी होगा। इंजेक्शन के नीडल से कैसे होगा, नीडल से वो इसलिए होगा कि कोई, देखिए आप हॉस्पिटल में जाइए, कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में आप लोग जाएंगे, कभी कभी जो डॉक्टर लगाते हैं इंजेक्शन या कोई नर्स लगाई इंजेक्शन, वो ध्यान नहीं देती हैं। आप लोग जब कभी जाइएगा इंजेक्शन लगवाने तो ध्यान दीजिएगा कि नीडल हमेशा फ्रेश होनी चाहिए, कि अगर एक पर्सन को लगाएं तो वो इंजेक्शन फेंक के दूसरी फ्रेश नीडल और इंजेक्शन लेके तभी आप इंजेक्शन लगवाइएगा। क्या पता उस पर्सन को पहला जो आया था उसको HIV एड्स हुआ हो, तो ये इंजेक्शन के थ्रू भी फैलता है, नीडल के थ्रू। इंजेक्शन वाली जो नीडल होती है
अब जो इंजेक्शन लगेगा तो निडल से क्या होगा, निडल में थोड़ा बहुत तो ब्लड लगेगा ही लगेगा उसके, तो दूसरे को भी होने का एड्स लगभग चांस रहता है, ठीक, उससे भी हो जाता है। अच्छा, जिसको HIV एड्स हुआ है, अब क्या उसके सब लोग कहेंगे उसके पास मत बैठो, उसके में खाना मत खाओ, उसके साथ मत सो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये वहम है सबका कि जिसको HIV एड्स हुआ है उसके साथ खाने से, पीने से, उसके साथ उठने बैठने से, बोलने से या हाथ मिलाने से, कुछ भी, मतलब इससे कभी भी एड्स नहीं फैलता है। ये आप लोग अपने जहन से निकाल दीजिएगा। ये सिर्फ यही जो 4-5 कैरेक्टर हैं, इसी से क्या होता है, ब्लड टू ब्लड, इससे हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, रक्तदान से हो सकता है। उसके बाद मदर टू चाइल्ड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से बहुत ज़्यादा होता है, इससे भी हो सकता है। फिर उसके बाद इंजेक्शन नीडल से भी हो सकता है, ठीक, इंजेक्शन वाली नीडल से भी होता है, फैलता है। साथ में उठने बैठने खाने पीने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक। तो आप लोग जागरूक बनिए थोड़ा, ठीक। चलिए, अब फिर उसके बाद ये सबसे ज्यादा ये HIV वायरस जो होता है, जो ये HIV वायरस होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये ग्रुप में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये ग्रुप में पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक। और इसमें कौन कौन सा वायरस, इसमें रेट्रो वायरस भी आता है। कौन सा वायरस आता है, रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस भी आता है, ठीक, इसमें रेट्रो वायरस भी है, ओके। सेक्सुअल कांटेक्ट से कैसे होता है, अब आप लोगों को समझाएं कि सेक्सुअल कांटेक्ट से कैसे होता है, जो कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, ठीक। अब अगर सेक्सुअल कांटेक्ट देखा जाए, रेट्रो वायरस क्या होता है, जैसे रेट्रो वायरस हमारे क्या है, ब्लड में आए, ब्लड में हमारे क्या क्या पाया जाता है, ब्लड में हमारे WBC होते हैं, RBC होते हैं, ये सब हम लोग जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो ब्लड में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था इसको और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये मान लीजिए रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस, ठीक, ये रेट्रो वायरस है। ये रेट्रो वायरस कहाँ गया, ब्लड में, हमारे कहाँ गया, ब्लड में। अब हमारे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, RBC पाई जाती है, RBC पाई जाती है, WBC पाया जाता है, WBC पाया जाता है, WBC भी पाया जाता है, ठीक। अब जो WBC होती हैं, ये क्या करती हैं, ये फाइटिंग सेल होती हैं। ये कौन सी सेल होती हैं, WBC को हम लोग क्या कहते हैं, फाइटिंग सेल कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइटिंग सेल कहते हैं, ठीक। WBC को हम लोग फाइटिंग सेल कहते हैं, जो बाहर से, जो हमारे इन्वायरमेंट से या बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आते हैं तो ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है और बाहर से जो आते हैं उनको किल करके हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है और हमको रोगों से लड़ने में मदद करता है, ठीक। ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक। इम्यून सिस्टम को ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। अब WBC में क्या होता है, WBC में क्या पाया जाता है, 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो वो 2 टाइप से सेल होते हैं, एक होता है B लिम्फोसाइट, एक होता है T लिम्फोसाइट। जो T लिम्फोसाइट होता है वही क्या करता है, वो बाहर की जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनको किल कर देता है। बट जब किसी पर्सन को HIV एड्स हो जाता है तो सबसे पहले जो उनका डैमेज होता है WBC का, उनका सबसे पहले T लिम्फोसाइट डैमेज हो जाता है। कौन सा, WBC में, हमारे WBC में T लिम्फोसाइट डैमेज हो जाते हैं। क्या होते हैं, T लिम्फोसाइट डैमेज हो जाता है। अब जब T लिम्फोसाइट डैमेज हो जाएगा तो जायज सी बात है, हमारा इम्यून सिस्टम जो स्ट्रांग था वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। बाहर से जो बैक्टीरिया आएंगे, वायरस आएंगे, सारे आके हमारे ऊपर अटैक करेंगे। जब पहले से T लिम्फोसाइट, T सेल हमारी डेथ हो गई है, वो मर गई है अंदर, तो फिर लड़ने में मदद नहीं कर पाएंगी।
तो उससे क्या होगा, वायरस और ज्यादा अटैक करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को। और टी लिम्फोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट को टारगेट सेल बोलते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टी लिम्फोसाइट को और किस नाम से, टी सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग बताएंगे टी सेल को हम लोग टारगेट सेल के नाम से भी जानते हैं। टारगेट सेल, टारगेट ये किसका करती है, ये बाहर से आए हुए वायरस बैक्टीरिया का टारगेट करती है और उसको किल कर देती है। ठीक, अब जब ये टी लिम्फोसाइट, टी सेल हमारे डैमेज हो जाते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम में ढेर सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक, अब इसके सिम्टम्स, 1 सेकेंड, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, जो सिम्टम्स हैं इसके लक्षण क्या क्या देखे गए हैं। अगर HIV एड्स हो जाता है तो प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या देखे गए हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में तो नॉर्मल सा रहेगा कि आप लोग जब HIV एड्स के वायरस जो अटैक करते हैं तो ऐसे कंडीशन में प्राइमरी स्टेज में हम लोग जान ही नहीं पाते हैं, नॉर्मल से होता है नॉर्मल कुछ ऐसे फीवर हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सिम्टम्स क्या देखा गया है इसका, सिम्टम्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लक्षण। ठीक, अब प्राइमरी स्टेज में क्या होगा, प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, फीवर होता है, फीवर हो जाएगा। ठीक, फीवर होगा, फिर उसके बाद में क्या रहता है, हेडेक रहता है, हेडेक जिसे कहते हैं सिर दर्द होता है। ठीक, क्या रहता है, हेडेक हो जाता है। फिर उसके बाद में डाइट, यानी कि डाइट में हम लोगों को क्या होता है, भूख कम लगती है। वैसे भी जब नॉर्मल जुकाम बुखार होता है, बुखार में भी हम लोगों को भूख नहीं लगती है, तो इसलिए कोई जान नहीं पाता है। जब ये शुरुआती दौर में प्राइमरी स्टेज में आता है, क्या होता है, डाइट, यानी कि भूख कम लगती है, भूख कम लगती है। उसके बाद क्या होता है, वोमिटिंग आती है, कुछ भी हम लोग खाएंगे तो क्या होगा, वोमिटिंग आएगी, यानी कि उल्टियां हो जाएगी। फोर्थ क्या होता है, वोमिटिंग होगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, फिर वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस होगा इसमें, जब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, वोमिटिंग हो जाएगी। उसके बाद में फीवर रहेगा, बहुत दिनों तक फीवर रहेगा, तो क्या होगा, वेट लॉस भी हो जाता है इसमें, वेट लॉस। ठीक, वेट लॉस हो जाता है, वजन घट जाता है। अब ये इफेक्ट किस पे डालता है, सबसे पहले तो ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट डालेगा। किस पे इफेक्ट डालता है, ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा और उसके साथ साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डैमेज कर देगा। किस ऑर्गन को डैमेज करेगा, ऑर्गन इसका जो रहेगा, इसका जो टारगेट रहता है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम को, रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है, सिस्टम डैमेज। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज, ठीक, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देता है। ठीक, ये इसके लक्षण होते हैं। अब अगर आप लोगों से टेस्ट के बारे में पूछा जाए कि HIV का टेस्ट कौन सा होता है, HIV का टेस्ट क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, इसमें एक टेस्ट होता है, HIV टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, HIV टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, एलाइजा टेस्ट। कौन सा टेस्ट, एलाइजा टेस्ट। ठीक, एलाइजा टेस्ट, एलाइजा का फुल फॉर्म जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एंजाइम, क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड सॉर्बेंट
एंजाइम लिंक्ड सार्वेंट, एंजाइम लिंक्ड सार्वेंट, सॉरी यहाँ पे एलाइजा में यहाँ पे आई रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे आई जब रहेगा तो इम्यून हो जाएगा, इम्यून, इम्यूनो सॉर्बेंट, इम्यूनो सॉर्बेंट एस्प्रे, क्या हो जाएगा, एस्प्रे, ठीक। ये टेस्ट एलाइजा का टेस्ट होता है इसमें जब HIV एड्स हो जाता है, ठीक। और इसका कोई टीका नहीं बना है, ठीक। इतना आप लोगों को पता हो गया कि इसका कोई टीका नहीं बना है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें बस कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ दिया जाता है। और जो ड्रग्स दिया जाता है, इसमें कौन सा ड्रग्स दिया जाता है, उस दवा का नाम है, जो दवा दिया जाता है जब बहुत दिनों से जिसका इलाज चल रहा है उसको एक ड्रग्स दिया जाता है। कौन सा ड्रग्स दिया जाता है, उसको कौन सा ड्रग्स दिया जाता है, उसका नाम है एजिडो ट्रॉफी, क्या नाम है, एजिडो थी। ये क्या होता है, एक दवा होता है, ठीक। ये दवा, ये मेडिसिन दिया जाता है, ठीक। ये मेडिसिन होता है, यही मेडिसिन दिया जाता है। और ये जो एजिडो3 होता है, ये थोपी, एजिडोथोपी, ठीक। इस दवा को खाने से क्या होता है, बहुत तेज नींद आती है, बहुत तेज नींद आएगी, दिन भर इंसान पड़ा रहता है, उसको वीकनेस आएगा, उसको वो दवा खा के हमेशा सोता रहता है, ठीक। अब उससे क्या होता है, एड्स खत्म तो नहीं होता है, HIV एड्स खत्म तो नहीं होगा, बट क्या होगा, उसका जो लाइफ स्पेन होगा, उसके जीने का जो दिन होगा, वो क्या होता है, उसका लाइफ स्पेन बढ़ जाता है, ठीक। उसका जीवन काल बढ़ जाता है, वो 1-2 साल ज़्यादा जीता है, जितना जीता है अपने उम्र से, इस दवा को लेने से 1-2 साल वो ज़्यादा जीता है, ठीक। एजिडो3, ठीक। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए, बस लास्ट क्वेश्चन ये भी आता है, हर एक एग्जाम में आता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स डे कब मनाया जाता है। तो ये तो कॉमन सा सवाल है, सबको पता होगा एड्स डे कब मनाया जाता है, आप लोगों को पता है। HIV एड्स डे ये कब मनाया जाता है, ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। ये था हमारा वायरस डिजीज। आज हम लोगों ने 2 वायरस पढ़ के कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे वायरस के बारे में देखेंगे, ठीक। अगले लेक्चर में हम लोग नया वायरस पढ़ेंगे, कोई नया वायरस पढ़ेंगे। अभी 2-3 लेक्चर और लगेगा वायरस में, तब जाके वायरस कंप्लीट होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।